So we have a very interesting questions from the calculus. और ये क्वेश्चन जो है आपको परेशान कर सकता है, बिकॉज यहाँ पर जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो पहले मन में ये आएगा कि वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं, बट ऑल ऑफ ए सडन ये पता चलेगा कि यार ये तो पंगा है या चैलेंज है। और चैलेंज ये है क्योंकि जो x प्लस वाई है वो एक साथ मिलकर बैठे हैं, और वो भी साइन और कॉस के एंगल में जाके बैठे, राइट। तो ये तो ऑफकोर्स चैलेंजिंग है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को तोड़ने का एक तरीका होता है कि जो भी एक साथ बैठा है उसको आप कुछ नंबर असाइन कर दीजिए या कुछ वेरिएबल असाइन कर दीजिए, सो दैट फिर वो चीज़ें क्लब होकर आपको एक अच्छा सा रिलेशन बनने लगेगा। जैसे हम इसमें बात करते हैं कि थोड़ी देर के लिए हम x प्लस वाई को हम कोई नंबर मान लेते हैं p, राइट। कोई भी नंबर आपका जो मन करता है, तो उससे मेरा ये फ़ायदा होगा कि अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, हाँ डीवीएस, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, तो ये 1 हो जाएगा और ये डी वाई अपॉन डी पी हो जाएगा और ये हो जाएगा, ठीक है। या डी वाई अपॉन डी एक्स कर लेते हैं, ना कि एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं पहले, और ये हो जाएगा डी पी अपॉन डी एक्स, राइट। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर चिपका देते हैं, तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव डी पी अपॉन डी एक्स माइनस 1। अब राइट हैंड साइड में एक्स प्लस वाई की जगह हमने टी पुट कर दिया या पी पुट कर दिया, ये बनेगा साइन पी प्लस कॉस पी, राइट। तो अभी भी थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा हो गया है, एंड द थिंग इज दैट कि अभी भी इसको डिकोड करना बाकी है, राइट। तो ये आपको ये तो समझ में आ गया कि सर जो वेरिएबल है वो सेपरेट हो सकते हैं, मतलब पी को और एक्स को एक तरफ लिख सकते हैं, राइट। तो लिखने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ से डी पी के नीचे आप सारी टर्म्स को लेके आ सकते हैं, 1 प्लस साइन पी प्लस कॉस पी, एंड वी आर लेफ्ट विद डी एक्स, राइट। तो अच्छा रिलेशन बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, राइट। कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, बट पॉइंट इज दैट अब क्या करेंगे, राइट। तो अभी दिमाग में एक बात आती है कि यार 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी टाइप से कुछ ना कुछ इसको तोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए काम करते हैं, पी को थोड़ी देर के लिए 2 थीटा मान लेते हैं, राइट। जब आप पी को 2 थीटा अज्यूम करोगे तो जो डी पी अपॉन डी थीटा की वैल्यू है वो 2 आ जाएगा। इसका मतलब जो डी पी की वैल्यू है वो ट्वाइस ऑफ थीटा हो जाएगा, हाँ ट्वाइस ऑफ डी थीटा। तो इतनी बात करते ही शायद से आपका और मन खुल जाएगा इस क्वेश्चन को लेके। और ये जो बनेगा नीचे, अब देखो 1 को आप लिख सकते हो, चलो पहले मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ आपके लिए। आपने पी को 2 थीटा लिखा है तो ये बनेगा साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा, राइट। अब ये सारा का सारा वेरिएबल अभी भी सेपरेट है, इधर एक्स है इधर थीटा है। तो अभी काम करते हैं, जो फॉर्मूले मुझे पता है ट्रिग्नोमेट्री ने जो मुझे बताए हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही बात है, प्लस साइन 2 थीटा को आप लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस कॉस 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं सर। ये आपके पास डी एक्स बचेगा, राइट। ये आपके पास डी एक्स बचेगा। अब चीज़ों को सॉल्व करने की बारी आ चुकी है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग आपको आनी चाहिए। जैसे साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर मर जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा ट्वाइस ऑफ टी थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये बनेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू डी एक्स। तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन मेरी पकड़ में आ चुका है ना। ये क्वेश्चन मेरी पकड़ में है, तो एक काम करते हैं, ऊपर से 2 कॉमन लेके हटा देते हैं, तो ये बचेगा। और यहाँ से एक काम करते हैं, कॉस स्क्वायर को भी मैं कॉमन ले लेता हूँ थीटा को, तो नीचे क्या बचेगा, तो नीचे बचेगा यहाँ 1 बच जाएगा, भाई 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो ही गया है। और जब कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो ये कॉस स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस टेन थीटा। एंड अब थोड़ा सा आपको चैन मिला होगा, और ये चैन ये मिला है कि इसको हम ऊपर बिठा देते हैं सेक्स स्क्वायर की फॉर्म में, और 1 प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू डी एक्स। अभी दिमाग में बिल्कुल घंटी बज गई होगी आपके, अगर अभी भी नहीं बजी तो इसका मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता, और दिमाग में घंटी ही बजी है कि अब हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, राइट। अब हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो मतलब अब मैं 1 प्लस टेन थीटा को एक और नया नंबर मान सकता हूँ, लाइक हम टी मान लेते हैं। तो यहाँ से सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा, और जैसे ही आपके पास ये मिलेगा, ये तो डी टी बन गया अपॉन, और ये बनेगा टी इक्वल्स टू डी एक्स, ठीक है। ये लेफ्ट साइड पे चल रहा है सब कुछ, तो ये तो बन गया लॉग टी, ये तो बन गया लॉग टी, तो लॉग टी, और ये बन जाएगा इसका, भाई जब आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, अभी अब आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन मार सकते हैं, तो ये बनेगा आपके पास लॉग टी
प्लस कांस्टेंट भी लगा सकते हैं एक्स, ठीक है। अब कुछ भी नहीं करना, टी की वैल्यू वापस से रख देनी और आपका आंसर आपके कदमों में आ जाएगा, राइट। अब देखो कितना आंसर आएगा, ये लिख सकते हैं लॉग टी की वैल्यू है 1 प्लस टेन थीटा ना, और थीटा को आपने क्या अज्यूम करा था, थीटा को आपने पी माना था और पी को आपने एक्स प्लस वाई माना था, है ना। यही मतलब था इस बात का। तो भाई पहले आपने इसको माना है ना, चलो मान लेता हूँ, तो मान लिए कि आपने जो क्या गया 1 प्लस लॉग टी, ठीक है। तो टी की वैल्यू थी टी, थीटा ऐसा था, ठीक है, प्लस सी इक्वल्स टू एक्स। तो अभी थीटा की वैल्यू बाकी बची है, थीटा तो आपने कुछ नहीं करा था, थीटा और पी में तो रिलेशन रखा था, राइट। तो थीटा की वैल्यू जब आप रखोगे यहाँ पर, तो थीटा की वैल्यू है पी बाई टू लॉग 1 प्लस टेन, और थीटा की वैल्यू है पी बाई टू और पी की वैल्यू एक्स प्लस वाई अपॉन टू प्लस सी इक्वल्स टू एक्स। So that is a very interesting solution and I hope you enjoyed the solution। एंड बाकी आप इसको थोड़ा सा और एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं, लॉग हटा के वो सब एक्सपोनेंशियल वगैरह, बट ये यहाँ तक पहुँचना है थोड़ा सा आपका एक तरीका मिला होगा कि हम किस तरह से क्वेश्चन को डिकोड करते हैं या ऐसे क्वेश्चंस को डिकोड कर सकते हैं जहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं वो एक साथ बैठे हुए हैं जिनको तोड़ना बहुत मुश्किल से काम रहे। तो वीडियो अच्छी लगती है तो ऑफ कोर्स इसे लाइक करना है एंड शेयर करना है, सो दैट इट कैन बी रीच्ड टू एनीवन जिसको कैलकुलस की पसंद है या अच्छा लगता है या उसकी रिक्वायरमेंट, राइट। बाय, टेक केयर।